देखें जी कितने टेस्टी लग रहे हैं ये, अंदर से देखें, अंदर तक पके हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मूलियाँ, तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे मूली के पराठे मज़ेदार से। तो उसके लिए मैंने ये मूलियाँ ही हैं, इसको अच्छी तरीके से छील कर मैंने धोकर साफ़ कर लिया है और अब हम इसको ग्रेड कर लेंगे। ठीक है, हम मूली को पकड़ेंगे और इसको हम इस तरीके से ग्रेड कर लेंगे मूलियों को। जी हमने तमाम मूलियों को जो सा है वो ग्रेट कर लिया, ये देखें जी अच्छे तरीके से। और अब हमने इसमें जितना भी मॉइस्चराइज़र है, जितना भी इसमें पानी है, वो हमने निचोड़ कर अच्छे तरीके से निकाल लेना है और इनको कर लेना है बिल्कुल ड्राई। ठीक है जी, पानी नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से आप लें और इसको अच्छे से हम निचोड़ेंगे। ये देखें जितना भी पानी है वो हम इसमें से अलग कर लेंगे। ये देखें, देख रहे हैं ना आप, किसका पानी निकल रहा है। ये देखें जी, ऐसे आप निचोड़ते रहेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप हाथों से अच्छे तरीके से नहीं निचोड़ सकते तो आप किसी मलमल के कपड़े में इसको डालें और मलमल के कपड़े में अच्छी तरह से इसको निचोड़ कर इसका सारा पानी जो सा है वो आप निकाल दें और इसको इस तरीके से ड्राई कर लेना है। ये देखें जी, मूलियों का पानी हमने सारा निचोड़ लिया है, ये सेपरेट हो गया है। अब ये ड्राई मूलियाँ हमारे पास बची हैं, तो चलें जी इसकी अब हम लोग पीठी तैयार कर लेते हैं और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो देख लेते हैं। अब जी ले लिया है हमने एक प्यारा सा बॉल और इसमें जो हम लोगों ने मूलियों को निचोड़ा है वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये तमाम मूलियाँ जो सी हैं वो हमने इस बॉल में निकाल ली हैं। अब जी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो देख लेते हैं। तो जनाब इसमें 3 टेबल स्पून मैंने लिया है फ्रेश हरा धनिया और 1 टेबल स्पून रेड क्रश चिली है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने क्रश धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने अनारदाना लिया है। इसको चुनकर मैंने अच्छे तरीके से धो लिया क्योंकि इसमें डस्ट होती है और अनार के छिलके भी ड्राई होते हैं, तो वो मैंने निकाली हैं। ये जी बहुत ही तीखी मिर्चें हैं, तो ये मैंने 7-8 छोटी वाली बारीक मिर्चें ली और इनको इस तरीके से बारीक कटिंग कर ली। ये तमाम मटेरियल अब हम लोग इसमें डाल देंगे जी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो स्पाइस हैं, नमक मिर्च, वो कम कर सकते हैं। और अगर आपको तीखा पसंद है तो फिर आप इतना ही यूज़ करें इसमें। ठीक है जी, अब इस मिक्सचर को हम कर लेंगे जी अच्छे तरीके से रेडी, मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से हमने रेडी कर लिया। आपने अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको करना है ताकि कोई भी मूलियाँ वैसे ना रह जाएं जिन तक हमारा मटेरियल ना पहुँचे। ये देखें जी, तो ये अब अच्छे तरीके से हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम जी आटा ले लेते हैं और उसके छोटे छोटे से बनाते हैं पेड़े। ये देखें जी, ये मैंने ले लिया है चक्की का आटा है, ये खालिस गंदम का आटा है, ये बाज़ारी आटा नहीं है। तो इसके मैंने इस तरीके से छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। अब हम इन पेड़ों की छोटी छोटी सी रोटियाँ बेल लेते हैं। ठीक है, अब जी सरफेस पे हम लोग थोड़ा सा खुश्का जो सा है वो छिड़क लेंगे, डस्ट करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा लेंगे हम पेड़ा और इसको हम रोल पिन की मदद से बेल लेंगे। ठीक है जी, ये हमने रोल पिन ले लिया है, इसे हम ये देखिए जी हमने इतनी सी रोटी बेल ली है, इसको कर देंगे साइड पर और एक और पेड़ा लेकर उसकी भी एक छोटी सी रोटी बेल लेंगे हम। ये जो रोटी हमने बेली है इसके ऊपर हम जी डालेंगे जो हम लोगों ने मूली का मिक्सचर रेडी किया है, वो इसमें हम रखेंगे जी। जब भी आपने पराठा बना, ये मटेरियल हमने इसमें भर लिया है। ठीक है जी, और अब जो दूसरी हमने छोटी सी रोटी बनाई है इस रोटी को हम डाल देंगे इसके ऊपर और यहाँ से हम अच्छे तरीके से कर देंगे किनारों से लॉक। ठीक है जी, ये देखिए आपने यहाँ से अच्छे तरीके से इसको यूं यूं करके लॉक कर देना ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो बाहर ना निकल सके। ठीक है, ये देखें ये हमने कर दिया है लॉक। अब जो है ना पीठी इसके अंदर हमारी वो हो गई है सेफ। ठीक हो गया, ये देखें। अब आपने बस बिल्कुल थोड़ा सा खुश्का लगाना है, ज़्यादा खुश्का नहीं लगाना। तवे को हम कर लेंगे गरम। ठीक है जी, अब रोल पिन की मदद से इसको लाइट लाइट सा हमने बेलना है।
ठीक है जी। ये देखिए खाना है तो आपने तवे को गर्म कर कर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल घी लगा लेना है, ठीक है जी। वैसे पराठे मैं घी में ही बनाती हूँ। तो ये हम लोग डाल देंगे जी। तवे पर हम लोगों ने पराठे को डाल दिया है और हमारा पराठा जो सा है वो सिक रहा है। इस साइड पर हम लोग भी एक घी लगा देंगे जी लेने से पहले। और बहुत ही मज़े के और खस्ता जो से हैं हमारे पराठे रेडी होंगे। चलिए जी अब इसको कर लेते हैं। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा कलर आया है पराठे का, आप देख सकते हैं। इधर भी हम अब लगा देंगे जी घी और मज़ेदार सा हमारा मूली का पराठा जो सा है वो रेडी है। ये देखिए, ये कितना मज़े का, कितना क्रंची जो सा है वो हमारा पराठा रेडी हो रहा है और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है गोल्डन। फ्लेम को हम लोगों ने नीचे से मीडियम रखा हुआ है, ठीक है जी। पराठा हमारा जले भी ना और अच्छे तरीके से पकती जाइए। देखिए दोनों तरफ से हमारा पराठा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया, कुक हो गया अच्छे तरीके से। ये देखें और इसका कितना खूबसूरत कलर आया है गोल्डन जी। तो देखें पराठा हमारा रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे जी। आपने पहले इस तरीके से पकड़कर अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लेना है, जितना एक्स्ट्रा इसमें घी है वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको चंगेर में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना मज़ेदार हमारा पराठा रेडी हुआ है। अब हमने डाल दिया है ऊपर दूसरा पराठा, ठीक है जी। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे और इसको तवे पर डालते जाएंगे। पराठा आपने बड़े एहतियात से डालना है ताकि जो आपने घी ऊपर डाला होगा उसके छींटे आप पर ना पड़ सके। और आपने मूलियों को अच्छी तरीके से निचोड़ना है। अगर इसका पानी हम अच्छे तरीके से नहीं निचोड़ेंगे तो आपका पराठा जो है वो फट जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि मूलियाँ अगर पानी छोड़ेंगी तो जब उसे हम पराठे में डालेंगे तो पराठा हमारा फट जाएगा, वो इस तरीके से नहीं बनेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा पराठा जो सा है वो रेडी हो रहा है। ये देखें जी कितना खूबसूरत हमारा पराठा जो सा है वो रेडी हो रहा है। आप ऐसे घुमाते रहें ताकि पराठा हमारा जले नहीं। ये देखें बिल्कुल भी पराठे टूट नहीं रहे हैं और आपके सामने देखें कितने बड़े बड़े पराठे बन रहे हैं। बस आपने मिक्सचर अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। ये देखें एक साइड से अगर ज़्यादा सेक जाए तो आप इस तरीके से उठाकर उसको सेकें ताकि वो जले नहीं दूसरी साइड से, और उसकी दूसरी साइड भी जो सी है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए, ठीक है जी। ये देखें अब ये इक्वल हो गया ना दोनों साइड से। ऐसे ही हम इसको पकड़ लेंगे चिमटे की मदद से। आपने ऐसे उठा कर इसको सेक। पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही खस्ता पराठे हमारे रेडी हुए हैं। ये देखें और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको आप लोग ये देखें जनाब, और इसको आप दही के साथ इंजॉय कीजिए ब्रेकफास्ट में। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। ज़बरदस्त। आप इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। और मुझे दुआ में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।